तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। तो आज फिर उसी के आगे से कल हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस किए थे और आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव आता है, एक आता है इसमें से, फिर नॉट आएगा, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है इसलिए, इसके बाद बीन आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड इसके बाद आएगा फॉर या सिंस में से एक चीज आपकी आएगी। फॉर और सिंस हमने कल देखे थे, फॉर और सिंस टाइम के लिए यूज होते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला सेंटेंस इसका। और ये आपको और ध्यान रखना है कि आई यू वी दे के साथ हैव बीन लगता है, ही शी इट के साथ हैज बीन लगता है। तो हम लोग यहाँ पे पहला सेंटेंस देखने जा रहे हैं। सीता 2 सालों से इंग्लैंड में नहीं रह रही है। तो यहाँ पे ये चेंज आ गया है, अफर्मेटिव में ये नहीं था, बट निगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस तरीके से करना है। सीता यानी ये हमने सीता लिखा, सीता। अब इसके साथ हैज या हैव में से सीता तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, इसके बाद हैज या हैव में से एक चीज आएगी। तो सीता जो है वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। तो सीता हैज, सीता हैज। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आएगा? नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे सीता हैज नॉट। इसके बाद क्या आएगा आपका? बीन, सीता हैज नॉट बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? रहने की इंग्लिश क्या होगी? लिविंग। सीता हैज नॉट बीन लिविंग in England. In England for 2 years. For 2 years. सीता हैज नॉट बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 2 years। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सीता सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आपको नॉट लगाना है। हैज बीन के बीच में आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। रीमा शाम से नहीं रो रही है। अगेन यहाँ पे क्या है? रीमा क्या है? थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं रीमा। शाम से नहीं रो रही है, तो यहाँ पे रीमा के साथ क्या लगेगा? अगेन हैज बीन लगेगा, तो आपने लगाया हैज नॉट। इसके बाद क्या लगाएंगे आप? बीन। रीमा हैज नॉट बीन वीपिंग। बीन के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वीपिंग। रीमा हैज नॉट बीन वीपिंग सिंस। इवनिंग से है, तो यहाँ डेफिनेट टाइम दिया हुआ है शाम से, तो यहाँ पे लिखा रहेगा सिंस इवनिंग। तो सेंटेंस क्या हो गया? रीमा हैज नॉट बीन वीपिंग सिंस इवनिंग। यहाँ पे सिंस लगाया गया है, एक डेफिनेट टाइम से शुरू हुआ है ये एक्टिविटी, तो इसलिए यहाँ पे सिंस इवनिंग लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 4 महीनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वे यानी कि दे सब्जेक्ट है, और दे के साथ क्या लगा है? हैव बीन लगा है। ऊपर वाले सेंटेंस में हैज बीन था, इसमें हैव बीन है, तो यहाँ पे लिखते हैं दे हैव, क्योंकि दे है तो इसके साथ क्या लगेगा? हैव नॉट
been, they have not been। सीखने की इंग्लिश क्या होती है? लर्निंग। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि लर्निंग। They have not been learning English for 4 months। They have not been learning English for 4 months। तो आप इस स्ट्रक्चर से ऊपर से मैच करा सकते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले दे है, फिर हैव है, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर इंग्लिश, एंड इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एंड फॉर 4 मंथ्स ये आपका टाइम हो गया। टाइम के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है फॉर इसलिए यूज किया है क्योंकि ये पीरियड को शो कर रहा है, 4 महीने का पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मीना 9 बजे से टीवी नहीं देख रही है। 1 मिनट, शायद थोड़ा सा वो हो गया था। 1 मिनट, मीना 9 बजे से टीवी नहीं देख रही है। मीना अगेन क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट है मीना, तो यहाँ पे मीना की इंग्लिश सबसे पहले आएगी। मीना 9 बजे से टीवी नहीं देख रही है, तो मीना हैज नॉट बीन, 1 मिनट, has not been watching TV since 9 o'clock। Meena has not been watching TV since 9 o'clock, यानी कि मीना 9 बजे से टीवी नहीं देख रही है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो ये सेंटेंस अभी मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगी आपको, तो तब देख लेंगे एक बार और। मैं 2 घंटे से अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं के लिए क्या आएगा? I have not been studying for 2 hours। ठीक है, तो इन पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये कौन सा टेंस है। टेंस का ये 14वां नंबर है, 14th नंबर है, तो आप इसको सर्च करते समय यूज कर सकते हैं, टेंस 14। ठीक है, इसके बाद ये आपका स्ट्रक्चर है। आपका टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग निगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है निगेटिव सेंटेंसेस का? ये सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
फिर हैज या हैव में से एक चीज आएगी, फिर नॉट आएगा निगेटिव सेंटेंस के लिए, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद फॉर या सिंस में से एक चीज आएगी आपकी। फॉर आएगा अगर पीरियड होगा, और सिंस आएगा अगर कोई पर्टिकुलर टाइम से आप बता रहे हैं, जैसे 9 o'clock, या आप बता सकते हैं सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1997। तो इस तरह से अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइम देते हैं तो वहां पे आपका सिंस लगेगा। अदरवाइज अगर पीरियड है 4 महीने 2 महीने तो फॉर लगेगा। सबसे पहला सेंटेंस है सीता 2 सालों से इंग्लैंड में नहीं रह रही है। तो यहाँ पे सीता, इसका स्ट्रक्चर ऊपर से आप मैच करा सकते हैं। सीता यानी सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगेगा, एंड फिर बीन यानी हैज बीन की जगह हैज नॉट बीन हो जाएगा सेंटेंस आपका। लिविंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है, लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 2 years। सीता हैज नॉट बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 2 years, मतलब सीता 2 सालों से इंग्लैंड में नहीं रह रही है। नंबर 2 है सेंटेंस, रीमा शाम से नहीं रो रही है। तो रीमा शाम से नहीं रो रही है, तो रीमा सब्जेक्ट हो गया आपका, एंड रीमा के साथ क्या लगेगा, हैज। आप रीमा को कंपेयर कर सकते हैं शी से, और शी के साथ क्या लगता है, हैज, तो रीमा के साथ भी क्या लगेगा, हैज। रीमा हैज नॉट बीन वीपिंग सिंस इवनिंग। तो रीमा शाम से नहीं रो रही है, हैज बीन के बीच में नॉट लगा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, और टाइम के लिए यहाँ पे लिखा है सिंस, और इवनिंग डेफिनेट टाइम है तो सिंस इवनिंग यहाँ पे यूज हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 4 महीनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो इसके लिए क्या लगा हुआ है, दे, वे के लिए दे लगाया आपने, और हैव बीन यानी हैव नॉट बीन लगेगा यहाँ पे। लर्निंग, लर्न की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर 4 months, कितने महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं वो, 4 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मीना 9 बजे से टीवी नहीं देख रही है। तो यहाँ पे क्या है, मीना सब्जेक्ट हो गया, हैज नॉट बीन हो गया, देखने के लिए वॉचिंग हो गया, ऑब्जेक्ट आपका टीवी हो गया, एंड डेफिनेट टाइम क्या है, सिंस 9 o'clock। इसके बाद नेक्स्ट है, मैं 2 घंटे से अध्ययन नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे आई आ गया सब्जेक्ट के लिए, हैव नॉट बीन निगेटिव सेंटेंस के लिए आ गया है, स्टडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर आपका पीरियड के लिए, कितना समय के लिए आ रहा है, 2 घंटे के लिए। तो जहां पे भी आपका आवर्स दिया हो, 2 hours या 3 hours या 10 minutes, 15 minutes या 2 seconds या 10 seconds, वहां पे आपको क्या लगाना होता है, फॉर। और जहां पे भी डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस 9 o'clock या सिंस मॉर्निंग, तो वहां पे आपको सिंस लगाना होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं उसको देख लूंगी और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप लोग इसको व्यू करिए, और मेरे वीडियोस को व्यू करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिए। और मेरे ये 14वां नंबर का वीडियो है, इसके पहले के सारे वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगे अपलोडेड, और आप उनको सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उसमें अर्चना खरे करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। तो ये ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच। आपकी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। थैंक्स।